नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम हक की बात। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों पर चर्चा करते हैं जो कि एक आम नागरिक को दिए गए हैं, और उसी के तहत हमने पिछले एपिसोडों में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि महिलाओं को कौन कौन से अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं और किन किन परिस्थितियों में उनके क्या क्या अधिकार हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधिक विशेषज्ञ एडवोकेट कपिल मोहन गौड़ जी। सबसे पहले आपका स्वागत है कपिल मोहन गौड़ जी कार्यक्रम में। जैसा कि आपने पिछले हमारे एपिसोड में हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी और हमारे दर्शकों ने एक सवाल किया था जो कि हम इस बार हमने रखा है इस कार्यक्रम में कि महिलाओं को कौन कौन से अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त हैं और किन किन परिस्थितियों में क्या क्या उनके अधिकार हैं। तो इन पर हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों तक कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाएँ। जी राजदीप जी, देखिए महिलाओं के अधिकार, इसको मुझे बड़ा विस्तृत करके बताना पड़ेगा। मैं आज महिलाओं के अधिकार के संबंध में, गिरफ्तारी संबंधी अधिकार के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि महिलाओं के क्या अधिकार हैं। गिरफ्तारी के संबंध में मैं महिलाओं को पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार होते हैं ये बताना चाहूँगा। 2005 से पहले महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलते थे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन हुआ। उसके बाद से जो अधिकार लड़के के हैं संपत्ति में, विवाहिता स्त्री, अविवाहिता पुत्री के वही अधिकार आज महिला के हैं। तो इसलिए लड़कियों को आप कम ना समझें, वो भी बराबर की हिस्सेदार हैं। इस देश की, समाज की मानसिकता को बदलने के लिए ये अधिनियम विधायिका ने दिया। हमारे देश में बेटियों को पीछे माना जाता है, बेटों को आगे माना जाता है। इस चीज के ऊपर ये परिवर्तन आया है समाज में। ये अधिनियम आया, इसके साथ पत्नी का पति की संपत्ति में पूरा अधिकार होता है, वह बराबर की हिस्सेदार है। वह अपने पति की संपत्ति में अधिकार रखती है। बहुत सी महिलाओं के प्रश्न आपके पास होंगे, क्योंकि आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हैं कि अगर पत्नी का अपने पति से विवाद चल रहा है तो वो कहां और कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। तो मैं बताना चाहूंगा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में यह प्रावधान है कि कोई भी महिला अपने पति से भरण पोषण भत्ता मांग सकती है और ये उसका अधिकार है। उसके लिए वह जनपद न्यायालय में स्थित फैमिली कोर्ट्स, परिवार न्यायालय में जाकर भरण पोषण के मुकदमे दायर कर सकती है। और परिवार न्यायालय को भी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। परिवार न्यायालय अपने आप में विशेष शक्तिशाली न्यायालय है। परिवार न्यायालय के जो प्रधान न्यायाधीश होते हैं वो बहुत ही सुलझे हुए और योग्य न्यायिक अधिकारी होते हैं और वहां जाकर वो अपने भरण पोषण का मुकदमा डाल सकती हैं। इसके साथ अगर किसी महिला के हस्बैंड ने, पति ने उसके विरुद्ध डिवोर्स का मुकदमा डाल रखा है तो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में एक प्रावधान है कि जब तक केस चल रहा है, जब तक वो अंतरिम भरण पोषण की मांग कर सकती है। मुकदमे के दौरान उसको अंतरिम भरण पोषण मिलेगा तो भरण पोषण की पूरी व्यवस्था अपनी व अपने बच्चे के लिए, अगर कोई उस पर बच्चा है तो उसके लिए भरण पोषण की मांग कर सकती है।
नंबर दूसरी बात, ये तो भरण पोषण रही। अब उसके साथ में जो ये घटना हुई, अगर उसके साथ कोई दहेज की मांग हुई तो वो महिला कहां जाएगी? आईपीसी की धारा 498 में स्पष्ट प्रबंध है, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता। इसके साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट अलग से बनाया गया है, जिसमें वे कंप्लेंट कर सकती है और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकती है। और एक अच्छी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जा सकती है। एक ये अधिकार के साथ उस महिला को, ये तो एक सामान्य महिला है, शादी होके आई है, उसके एक विशेष अधिकार हैं, पर एक मुकदमा और जो वो डाल सकती है वो है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 एक हमारे यहाँ बना हुआ है। उसके अंतर्गत किसी महिला के साथ मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक हिंसा की जाती है, हिंसा, तो वो उसके अंतर्गत कंप्लेंट कर सकती है। और डिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन अधिकारी के द्वारा जो जिला परवीक्षा अधिकारी है वो रिपोर्ट देगा उसमें अपनी, और वहां भी उसको मेंटेनेंस देने की व्यवस्था की गई है कानून में। तो महिलाओं को बहुत अधिकार दिए गए हैं, और महिला अगर चाहे, महिलाओं को फ्री लीगल एड की भी व्यवस्था है। मैं आपको यहां बता दूं, महिला अगर चाहे तो वो अपना अधिवक्ता नहीं करना चाहती है तो वो फ्री लीगल एड ऑफिस में जाकर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय पे, जिला न्यायालय पर एप्लीकेशन दे, वहां से उसके लिए निःशुल्क अधिवक्ता की व्यवस्था की जाएगी। ये मैंडेटरी प्रावधान है। इस प्रावधान को, उसे जरूरी नहीं है कि वो अपना वकील करे, पैसा खर्च करे, नहीं है उसमें पैसा। बहुत गरीब महिलाएं मुकदमा नहीं लड़ पाती हैं, अपना न्याय व्यवस्था तक पहुंच नहीं है उनकी पहुंचने के लिए, तो वो फ्री लीगल एड की व्यवस्था हमारी न्यायपालिका में पूरी तरह से है। जिला विधिक प्राधिकरण बना हुआ है हर जिले में, वहां फ्री लीगल एड की व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि कुछ महिलाएं हैं वो जॉब पर हैं, काम कर रही हैं सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में, तो उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? जी देखिए, दो तरह से जो महिलाएं बाहर जॉब पे जाती हैं, अधिकार की अगर बात करते हैं तो देखिए, एक तो उनके अधिकार ये हैं कि वे महिला अगर मातृत्व लाभ चाहती है, मां बनती है, तो प्रसूति लाभ अधिनियम हमारे यहां दिया हुआ है 2007, तो उसको छुट्टी का अधिकार है कि जब 12 से 26 सप्ताह की छुट्टी उसको दी जाएगी। ये प्रावधान है। जो उसका नियुक्ता है, जिसने उसकी नियुक्ति की है, वो उसको ये कह के नहीं निकाल सकता कि आप प्रेग्नेंट हैं इसलिए आपको नौकरी से निकाला जाता है, नहीं। इस पे स्पष्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी जजमेंट्स हैं, कानून है। आपको उसको विद पे छुट्टी देनी होगी, नंबर एक बात। दूसरी, कामकाजी महिलाओं के संग सबसे ज्यादा जो एक समस्या है आज के समय में, वो है यौन शोषण की। तो यौन शोषण के लिए, उससे बचाव के लिए 2013 में एक अधिनियम हमारे यहाँ यौन शोषण निवारण अधिनियम बनाया गया है। तो उसके लिए एक समिति भी बनाई हुई है। कोई महिला अपनी बात को नहीं बताना चाहती तो एक समिति बनी हुई है, वह वहाँ जाके अपनी बात कह सकती है। वुमेन्स पावर लाइन, यूपी में जैसे वुमेन्स पावर लाइन है, जगह जगह वुमेन्स हेल्पलाइन बनी हुई है, वहाँ अपनी बात को बता सकती है ना। और आईपीसी में अलग से प्रावधान दिए हुए हैं, अगर उसको कार्यस्थल पर छेड़छाड़ की जा रही है, कार्यस्थल पर परेशान किया जा रहा है, तो वो इसके लिए एफआईआर दर्ज करा सकती है। और हमारे यहाँ तो अब इतनी तेजी आई है कानून में, जब से दिल्ली की बेटी निर्भया का कांड हुआ, मैं तो उसे कांड ही कहूँगा,
इस देश में वो कलंक की तरह से है कि एक बेटी मारी जाती है दरिंदों के द्वारा। तो कानून ने भी अपना रोल अदा किया, विधायिका ने तुरंत संशोधन जो है पॉस्को एक्ट में भी किए, जो नाबालिग जो है बच्चियों के साथ बलात्कार के मामलों में तुरंत एक पॉस्को एक्ट दिया, उसमें बहुत कड़े कानून के प्रावधान कर दिए और नाबालिगों के लिए भी कर दिया कि गंभीर मामलों में नाबालिग की उम्र को 16 साल कर दिया कि अब, क्योंकि उसमें एक मुलजिम जो है नाबालिग होने की वजह से बच गया, तो उस गलती को भी सुधार कर दिया गया। तो पूरी तरह से निर्भया तो केवल एक नाम था, निर्भया का बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा। निर्भया ने अपना बलिदान दिया, बेटी ने। इस देश में वो एक कलंक या एक काला दिन इस देश का रहा, जो उन मानसिक भेड़ियों के लिए जिन्होंने ये कृत्य किया। पर उसके बाद कानून में कई संशोधन हुए, जिसकी चर्चा मैं आगे आपसे करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए उपलब्ध कराई और हमारे दर्शकों तक सीधे पहुंच रही होगी। जो हमारी फीमेल दर्शक हैं, महिला दर्शक हैं, उन तक ये जानकारी पहुंच रही होगी। उनके अधिकारों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, चाहे वो घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई बातें हों या यौन शोषण से, या फिर उनके कार्य जहाँ पे वो जॉब करती हैं वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें हों, और यहाँ तक कि अब तो किसी का पीछा करना भी एक अपराध की श्रेणी में है। अगर किसी महिला का कोई पीछा करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। जी, ये निर्भया के मामले के बाद आईपीसी की धारा 354 में एक क्लॉज 354D जोड़ा गया है, जिसमें स्ट्रीट टीजिंग या किसी का पीछा करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें कपिल मोहन गौड़ जी ने बताई। इन सब बातों पे लोगों को जानकारी हो, अगर महिलाओं को पूरे अपने अधिकारों की जानकारी हो, तो निश्चित तौर पर उनका शोषण नहीं होगा, या शोषण अगर कोई करता है तो इसके खिलाफ वो कार्रवाई करवा सकती हैं। और हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे कि यदि इस तरह के अगर महिलाओं के अगर शोषण किए जाते हैं, चाहे वो घर पर या घर से बाहर, तो उन पे क्या क्या कार्रवाई बनती है, क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। एक तो ये, और दूसरा हमारे पास एक और सवाल आया था हमारे दर्शकों का ही, कि यदि महिलाओं के लिए तो कानून बहुत सारे बने, लेकिन पुरुषों के लिए अगर पुरुषों के साथ ऐसा कुछ होता है, उनके साथ भी अगर कोई मानसिक तौर पर या किसी तौर पर अगर महिलाओं द्वारा कोई उत्पीड़न किया जाता है, तो उसको लेकर क्या कानून है। तो इन सब बातों पर भी हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए tv30india.com। और अगर हाँ, आपका कोई भी सवाल है तो हमें लिख भेजें। आपकी मोबाइल की स्क्रीन और आपकी टीवी की स्क्रीन के नीचे नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, मेल आईडी आ रही होगी, उस पर आप अपना सवाल लिख भेज सकते हैं। या आप अगर हमें मोबाइल पर देख रहे हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में भी आप लिखकर भेज सकते हैं अपना सवाल। हम आपके सवालों को अपने अगले एपिसोड में शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे।